How are you all? I hope you all are fine. So निफ्टी अगर देखेंगे 137 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट डाउन है, स्मॉल कैप 168 पॉइंट डाउन है एंड स्मॉल बीएससी जो एसएमई है वो 977 पॉइंट डाउन है, राइट? सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज ऑल इंडेक्सेस आर डाउन एंड आज अच्छा खासा सेलिंग अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिला, निफ्टी भी डाउन है, राइट? एंड स्मॉल कैप भी आज ठीक ठाक डाउन है। सो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी है, उसके बाद स्मॉल कैप एंड देन निफ्टी। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट इज द सिनेरियो। सबसे पहले अगर मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक बड़ा सा एक नेगेटिव मंथ आया, उसके बाद लास्ट जो 2 महीने से अगर आप देखेंगे, ये महीना अभी रनिंग है, आधा हुआ, कहीं ना कहीं हम वही रेंज में है जो सेलर्स की रेंज है, राइट? जो एक सेलिंग बहुत बड़ा आया। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो एक पहला एक लेग का सेलिंग आया, राइट? उसके बाद एक महाराष्ट्र इलेक्शन का आया तो ये पुल बैक देखा। क्या आर वी गेटिंग रेडी फॉर बिग फॉल? दैट इज अ फर्स्ट सिनेरियो, राइट? कि ये जो पुल बैक था वो कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग। दैट्स अ बिग सेलिंग बिकॉज जिस तरह से सेलिंग आया उसके सामने पुल बैक उतना खास नहीं आया जितना होना चाहिए, राइट? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिर ये वीक का जो अप मूव था उसको आज कहीं ना कहीं हमने नेगेट कर दिया है डाउन साइड में, राइट? सो बेसिकली जो महाराष्ट्र इलेक्शन में जो गैप अप हुआ 25 नवंबर, उसके बाद जो एक रैली आया, कहीं ना कहीं हमने आज फॉल अप सेलिंग देखा है। सो क्या कंक्लूजन क्लियर है कि मार्केट रेडी टू फॉल? नो। सो सबसे पहले एक चीज आप समझ लो, ये जो लो है, राइट, जैसे इसके बाद ये फॉल अप सेलिंग आएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होगा, राइट, यहाँ पे जैसे, और फिर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग शुरू होगा। दैट विल बी जो मार्केट में काफी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा सेलिंग दिखा सकता है, राइट? अगर यहाँ से हमें सेकंड लेग ऑफ सेलिंग मिला तो, बिकॉज अगर आप ये रैली में देखेंगे, ये रैली में हमें सेकंड लेग ऑफ सेलिंग नहीं मिला है मोस्टली, राइट? जैसे यहाँ से शुरू हुआ, राइट, तो ये एक माइनर था, फिर उसके बाद एक सेलिंग आया, बट आप देखेंगे सेकंड लेग उसके बाद पुल बैक करके सेकंड लेग सेलिंग नहीं आया है। सो यहाँ पे अगर ये सेलिंग आके सस्टेन होगा तो ये फर्स्ट टाइम होगा आफ्टर दिस मार्च 2023 रैली। दूसरी बात, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कोविड के बाद की बात करें तो यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया, फिर सेलिंग आया जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस, राइट? देन उसके बाद एक पुल बैक आया, देन सेलिंग। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो प्रीवियस लो था, राइट, जैसे मान लो यहाँ पे प्रीवियस लो था, काटा, फिर पुल बैक आया, फिर ये लो को काटा यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ज्यादा टाइम वो लो को काटा तो है, बट ज्यादा टाइम नीचे सस्टेन नहीं रहा जो प्रीवियस लो था, राइट? और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ एंड देन वी हैव अ रैली। सो यहाँ पे भी मान लो ये लो को काटता है बाजार पैनिक में, राइट? जैसे मान लो यहाँ पे काटे एक बार, फिर वापस ऊपर आ जाए, फिर वापस काटे एक बार, एग्जाम्पल, राइट, एंड देन गोइंग अपर, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो पॉइंट क्या है कि सस्टेनेबल पीरियड निफ्टी वो लो को काटे नहीं, राइट? जैसे यहाँ पे 2015 था, फिर गया, फिर सेलिंग आया, फिर गया, फिर सेलिंग। तब देखो ऊपर में आप देखेंगे 9000 से निफ्टी 6800 आ गया था। सेम वे यहाँ पे देखेंगे, ये 2008 का क्राइसिस है निफ्टी में, अगर एक पहला सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक आया कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट, एंड देन सेकंड ऑर्डर सेलिंग आया, राइट? सो दैट वाज, यहाँ पे जो लॉस है उससे ज्यादा यहाँ पे लॉस हुए, राइट, लोगों को। सो निफ्टी अगर आप बात करेंगे निफ्टी की वीकली ट्रेंड की, तो जब वीकली में सस्टेन होता है सेकंड फॉल ऑफ सेलिंग, तो फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए फिर बैरिश हो जाता है एंड देन इट टेक टाइम टू कम बैक अगेन टू द बुलिश साइड। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, पहला लेग का सेलिंग है, राइट, मोटा मोटी आप पकड़े, फिर उसके बाद फिर सेकंड लेग, तो आप देखो ऑलमोस्ट फिर 1.5 साल लग गया वो फिर से तेजी होने में, क्या? सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्या हम यहाँ पे भी, आप देखो पहला लेग सेलिंग आया, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, तो अब देखो जैसे ही ये सेलिंग है ऑलमोस्ट ऑफ फेब्रुअरी, तो अब देखो ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट 1.5 ईयर या 2 ईयर जैसा ऑलमोस्ट कंसोलेशन में। तो क्या सेम यहाँ पे भी वही पीरियड शुरू हो रहा है
वैसे ये लीव बाजार काटेगा यहाँ पे और सस्टेन होगा, तो आप समझ लो फिर वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, समथिंग लाइक दैट। देन फिर नीचे जाना एक टाइम के लिए बंद कर दे एक बार के बाद, फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन होता दिखे या नीचे में कहीं कंसोलिडेशन है, फिर मार्केट अगेन गोइंग टूवर्ड्स नए स्टॉक्स, नई रैली, राइट। सो द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑलवेज ओपन टू व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट, राइट। एक सिनेरियो हमने बिल्ड किया है। सो सबसे पहले ये सिनेरियो को सही होने के लिए ये एक एरिया है, राइट, जहाँ गैप अप हुआ था। इसके नीचे जाके मतलब मोटा मोटी 24,000 और 23,800 के नीचे जाके जैसे ही सस्टेन हुआ और फिर सेलिंग आता है, तो आप समझ लो आ, ये लो को काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये लो को काटेगा तो फिर मार्केट फिर पुल बैक भी करेगा, फिर अगेन लो काटेगा, फिर पुल बैक करेगा, और फिर एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा जो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल लगा देगा। या सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट। सो नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर आ गया था, बट उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं है, जिसका हम कब से वेट कर रहे हैं कि ये एक बार क्रॉस करेगा तो फिर क्लियर अप ट्रेंड में हो जाएगा। अदरवाइज दिस इज डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर, राइट। एंड आज अगर आप देखेंगे उस दिन के लो के नीचे भी आज हमने गए, और बेसिकली ये दिन का जो लो था उसके नीचे हम ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं किया, समवेट थोड़ा ऊपर क्लोज किया, राइट। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट पॉजिटिव साइन बट लिटिल बिट पॉजिटिव, राइट, इफ यू वांट टू। सो नाउ अब हम ऐसे एक जोन पे है जहां पे डू और डाई वाली सिचुएशन है, राइट। सो मार्केट यहाँ से नीचे अगर ज्यादा सस्टेन हो गया तो फिर मार्केट इज ओपनिंग फॉर 23,900 टू 800 का जोन, एंड देन मार्केट इज ओपनिंग फॉर 23,400, 23,240 something area, right? So basically, market is opening big downside if we sustain much here, right? So basically अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा सस्टेन नहीं होना चाहिए और सेलिंग नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत खराब हो जाएगा, राइट। दूसरा सिनेरियो यहाँ से एक पुल बैक करे फिर एंड अगेन ये हाई को ब्रेक कर दे, राइट। सो दैट इज अनदर सिनेरियो। सो लास्ट हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ एक बायर और सेलर का एक फाइटिंग एरिया है, जो हमने बायर फाइटिंग यहाँ ऊपर आता है तो सेलर फाइट करता है, नीचे आता है तो बायर। क्या इस बार भी बायर आएगा या नहीं आएगा, दैट टाइम विल टेल अस। बट यहाँ का जो सेलर है मोटा मोटी, राइट, ये वो फिर से यहाँ पे एक्टिवेट होगी। सो लेट्स सी, यहाँ से जिस बायर ने ऊपर खींच के गया है, आज पहला दिन है कि वो यहाँ पे प्रॉब्लम में है, राइट। सो लेट्स सी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है या यहाँ से बाजार बाउंस बैक करता है, या सो दैट्स व्हाट वी शुड सी। अब टुमारो अब आपको लेवल्स कौन से ध्यान रखने हैं। सो बेसिकली हम अभी वही लेवल्स पे जहाँ पे बायर्स आने चाहिए आइडियली, जो ये पुल बैक में आए थे। सो यहाँ पे एक आइडियल बायर है, मतलब मोटा मोटी अब जल्दी से उसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा 24,250 300 के ऊपर जाके, राइट। सो सबसे पहला जोन है 24,320 से 350 का एक एरिया है, राइट। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक सेलर्स दिख सकते हैं, राइट। देन ऊपर में फिर उसके बाद अगर देखेंगे 350 के ऊपर जो जोन है 460 से 480 का जोन है, वहां पे अगर आप देख सकते हो, राइट। देन जैसे ही 480 500 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर, तब जाके हम लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज वी शुड, ये एरिया में आप लॉन्ग के बारे में सोचो लिटिल बिट, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे आए फिर नीचे जाने की कोशिश कर तो वहां पे शॉर्ट सोचना चाहिए। यहाँ पे ये बायर्स का एरिया है, ये बायर्स का एक फाइनल एरिया है जो ये पुल बैक किया उसके अंदर अगर करना है तो ये उनको यहाँ से सूनर और लेटर इसके ऊपर जाना पड़ेगा। सो फॉर टुमारो यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये मार्केट राइज अराउंड ईयर एंड फिर ब्रेक डाउन करे तो लुक फॉर शॉर्ट। देन यहाँ पे एक दूसरा एरिया है, वहां पे भी यू कैन लुक फॉर शॉर्ट, या। और दूसरा एरिया है यहाँ पे नीचे में सस्टेन हो जाए फिर ब्रेक डाउन करे तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट, राइट, इन निफ्टी। So I hope you are clear that how to approach the market, right? Now let's look at the, क्योंकि ये जिस तरह से गिरा है वो पुल बैक की उतनी स्पीड नहीं है, कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन विल ब्रिंग अस सम मोर पेन, राइट। अदरवाइज सूनर और लेटर कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट में भी टर्न आउट होना चाहिए, जो ये रिसेंट हाई है जो 24,860 स्पॉट में।
नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है, पावरफुल राइट। वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर बैंक निफ्टी ट्रेंड फॉलोअर्स, राइट। क्योंकि आप जहां पे भी ट्रेड करने की कोशिश करते हो, आपको बाय करते हो तो रिवर्स हो जाता है, शॉर्ट करते हो तो भी रिवर्स हो जाता है। फिर ये जो सेलिंग हुआ था, जो बड़ा कैंडल था, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो कहीं ना कहीं उसके पास ऊपर में आया, वहां से सेलर्स आ गए, राइट। नाउ जहां से ये ब्रेक डाउन हुआ था, राइट, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये गैप डाउन, हम वही अगेन वापस उसी अंदर घुस गए, राइट। तो यहाँ पे अगर ज्यादा सस्टेन रहा और फिर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग है, मान लो यहाँ पे गया और फिर सेकंड लेग, तो देन इट विल बी अ ट्रबल फॉर द बैंक निफ्टी, जो बैंक निफ्टी का 50,000 51,000 का एक जोन ओपन कर देगी, राइट। सो डेली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, माइनर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोज। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बैंक निफ्टी में भी एक ऐसा एरिया है जहां पे बायर्स दिख सकते हैं, जो बायर्स का एरिया है, जो पुल बैक के बाद। सो सबसे पहले ऊपर का एक जोन है 52,320-30, राइट। सो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आएगा, फिर नीचे में अगर कोशिश करें तो लुक फॉर शॉर्ट, बट 52,350 के ऊपर जाके सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट एरिया है 52,580 से 640। ये एरिया है जहाँ पे एक बार सेलर्स एग्रेसिव दिख सकते हैं, राइट। एंड फिर नीचे जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर शॉर्ट, राइट। देन ऊपर में 52,880 से 900 का जोन है, राइट। सो जैसे ही आपको 900 950 53,000 के ऊपर दिखे और फिर ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर लॉन्ग। सो अभी जो हम ये एरिया में जो अभी खड़े हैं, ये आइडियली जो नीचे से जो इन्होंने ये बाइंग किया है, जो ये बायर्स आए हैं, राइट, दे शुड कम सूनर और लेटर। अदरवाइज क्या होगा, फिर फर्दर ट्रेंड और खराब हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली आपको ये एरिया में पुल बैक एक बार दिख सकता है, अगर मार्केट को चांस देना है, फिर अगेन शॉर्ट आ सकता है, राइट। देन उसके बाद 52,880 से 900 का जोन है, या। सो नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, देन एक बड़ा सा सेलिंग आया, फिर पुल बैक किया, फिर अगेन सेलिंग आया। सो ये जो रिसेंट लो है, उसके नीचे जाके भी अगर सस्टेन होता है, फिर सेकंड लेग का सेलिंग आता है, तो that will be not good for the small cap. But as of now, small cap has more strength than Nifty and Bank Nifty, right? So स्मॉल कैप की स्पीड देखेंगे, जितना करेक्शन था 3 ही हफ्ते में कर दिया, तो आइडियली यहाँ पे ही कहीं पे अगर पुल बैक करे, और ये जो जोन है, राइट, इसके नीचे जो रिसेंट सेलिंग था, उसके नीचे जाके ज्यादा सस्टेन ना रहे बजाय, या। सो बेसिकली ये एरिया है 19,000 से, राइट। तो उसके नीचे जाके अगर सस्टेन होता है, फिर सेकंड, तो फिर स्मॉल कैप में भी एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ रिसेंट हाई को ब्रेक किया है एंड ब्रेकआउट फेल हो गया है, तो क्या ये ब्रेकआउट फेलियर बहुत डीपर जाएगा, या यहाँ पे ही कहीं पे रुक जाएगा एंड फिर अगेन गोइंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, राइट। सो लेट्स सी। सो एज ऑफ नाउ द स्मॉल कैप में ट्रेंड सबसे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, एंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल कैप में, तो ऊपर में फिर जैसे ही ये ब्रेकआउट अगर फिर से होगा, तो फिर ऊपर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आप एक चीज समझ लो, दिस इज अ ओल्ड बुल मार्केट। ये बुल मार्केट को चालू हुए 20 महीना हो गया, तो जैसे जैसे बुल मार्केट पुराना होता जाएगा, मार्केट अगर मान लो ऊपर बढ़ता जाएगा, तो फेलियर के चांसेस बढ़ते जाएंगे, या। सो आपको ये अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। सो अगर इसके नीचे मोटा मोटी अगर मान लो सस्टेन होता है बहुत बड़ी कैंडल के बाद, so then it will be not a good time for the small cap, and time to raise the cash also, right? So thank you so much, and see you all again tomorrow, and आपका फीडबैक भी आप जरूर शेयर कीजिए, आप क्या फील कर रहे हो। थैंक यू।